नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आपके पार्टनर के विचार क्या हैं अभी इस वक्त। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। नमस्कार सभी को, देखते हैं करंट फीलिंग और पार्टनर। आज आपके पार्टनर के करंट विचार क्या हैं आपको लेकर। द टावर, 3 ऑफ पेंट्स। ये देख लीजिए भाई, 11-11 क्लेम कर दीजिए एनर्जी में। 11-11 कार्ड आया है। 4 ऑफ बैंड्स, 8 ऑफ बैंड्स और भाई ये 10 ऑफ पेंटिकल। और आप देख लीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, द फूल और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और भाई ये आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल। देख लीजिए आज आपके पार्टनर के विचार आपके लिए हैं। आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। टावर आया हुआ है आप लोगों के बीच। सेपरेशन का फेज चल रहा है। हो सकता है आप लोगों के बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन किसी वजह से आप लोगों के बीच टावर आ गया है। नो कांटेक्ट की सिचुएशन बन गई है। बातचीत बंद हो गई। आपस में एक दूसरे से मिल नहीं रहे, बातचीत नहीं कर रहे हैं। नो कांटेक्ट लंबे टाइम से बना हुआ है, ऐसा भी लग रहा है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं आपको छोड़कर आपके पार्टनर। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके जीवन में टावर आ गया है। आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया है आपके पार्टनर ने। हो सकता है कोई फैमिली पर्सन हो, या इनकी वाइफ हो, या कोई गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है, या फैमिली के सदस्य हों, या इनका करियर भी हो सकता है। आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं अपनी हैवी फैमिली बनाने के लिए। 11-11 की एनर्जी क्लेम कर दीजिए अगर आपको ये रेटिंग आपकी लाइफ में चाहिए तो। ये आ गया है हैप्पी फैमिली देखना चाह रहे थे और थर्ड पार्टी के साथ, इसलिए आपको छोड़कर चले गए आपके पार्टनर। इन्होंने सोचा आपको छोड़कर अपना फैमिली पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसी के साथ इनका करियर है और वहीं इनको सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये चले तो गए आपको छोड़कर फैमिली के लिए, लेकिन अब इनके जीवन में आ गया है तकलीफ का साया। इनको नहीं पता था कि इनके जीवन में इस तरह की परेशानियां आ जाएंगी। लेकिन देख लीजिए ये व्यक्ति किस तरह से जख्मी हुआ है। सर पे पट्टी बंधी है, घायल हुआ है और चारों तरफ पेंट्स ही पेंट्स है। मतलब हर तरफ परेशानियां, परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। किसी बर्डन में फंसे हुए हैं, किसी बुरी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। कोई ऐसे हालात और सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां से निकल नहीं पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं वहीं उसी सिचुएशन में। सोचा था कहीं और जाएंगे तो आपसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन अब ये आ गए तकलीफ में। इनको पता चला है कि आपके बिना इनके जीवन में खुशी संभव नहीं है। अब देख लीजिए ये थर्ड पार्टी के पास गए थे पैसा, प्यार, रुतबा, सम्मान पाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, इनको ये रुतबा, प्यार, पैसा सब कुछ आपकी तरफ से मिल रहा था और आप इनके जीवन में एक क्वीन ऑफ पेंटिकल थे। आप इनका लक थे, आपके साथ ही इनकी किस्मत चमक रही थी। सब कुछ आपके साथ ही था, लेकिन इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। आपको डिसरिस्पेक्ट कर कर चले गए थे। कभी आपकी वैल्यू ना करके किसी और थर्ड पार्टी के पीछे भाग कर गए थे, तो उसी ने ही इनको चीट कर दिया है और वहीं से इनको परेशान किया जा रहा है। आज इनके हालात ये हो गए हैं। ये कितना भी प्रयास करें छुपाने का, लेकिन हकीकत इनकी यही है। ये दुनिया को दिखाते हो, कुछ भी बोलते हो, लेकिन हकीकत ये है। और आप इस कंडीशन में आ गए हो। आप एक महारानी की तरह हो गए हो, जिसके पास प्यार, पैसा, मान, सम्मान और पेंटिकल देख लीजिए, और एक सिंहासन पर बैठी हुई महारानी है। आप इस तरह से हो, इस एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि आपके पार्टनर सही व्यक्ति नहीं है। इसलिए अब ये व्यक्ति आपके साथ द फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं। सोच रहे हैं इन्होंने जो भी किया वो गलत था, आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि आपके जीवन में फिर से आ जाएं, एक नया सूर्योदय भी लेकर आएं और एक मासूम बच्चे की तरह भागते दौड़ते हुए आपके पास आ जाएं। आप इनको माफ़ कर दो और अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ये तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। आगे आपकी मर्जी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज इनको आपकी वैल्यू समझ आ गई है कि आप इनके जीवन में क्या मायने रखते हो। इनको बहुत अच्छे से ईश्वर ने समझा दिया है आपकी वैल्यू का, कि अब अगर ये आपकी तरफ नहीं आएंगे तो इनके जीवन में खुशियां आना पॉसिबल ही नहीं है।
इसलिए दौड़ते भागते हुए नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में सबसे लड़ झगड़ कर अपने घोड़े पर दौड़ते हुए भाई तलवार लेकर हाथ में आ रहे हैं। अब कुछ भी हो जाए, कितने भी लड़ाई झगड़े करने पड़े किसी से, पर आपकी तरफ जरूर आएंगे। अब इनको कोई नहीं रोक सकता आपकी तरफ आने से। अब इन्होंने उठा लिया है भाई तलवार। जितने भी दुश्मन शत्रु हैं आप लोगों के भी, सबको काट डालेंगे, लड़ाई झगड़े कर लेंगे, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन अभी भी जगल कर रहे हैं, गलत फहमी मत रहना आप लोग। अभी भी कोई है सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसके साथ जगल कर रहे हैं, अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में सोच रहे हैं कि आपकी तरफ भले ही आ जाएं, लेकिन उसे भी अपने साथ रखें, उसे भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपकी तरफ भी आ जाएंगे तो दूसरी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनके जीवन में, उसको छोड़कर नहीं आएंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप इस गलत फहमी मत रहना कि आपके लिए कुछ छोड़ देंगे। ये व्यक्ति उस एनर्जी में नहीं है जो आपके लिए सब कुछ छोड़ दे। ये व्यक्ति वही है जो उम्मीद आपसे ही करता है कि आप अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर इनकी तरफ आ जाएं, लेकिन इनको कुछ ना छोड़ना पड़े। और ये अपना प्यार, पैसा, सम्मान, भावना सब कुछ छुपा कर रखना चाहते हैं। ये सिर्फ आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इनको कुछ कंप्रोमाइज करना पड़े। ये चाहते हैं बस आप ही कंप्रोमाइज करो इनके लिए सब कुछ। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या निकल के आती है आज आपके लिए। आप लोगों को एंजल के द्वारा क्या गाइडेंस दी जा रही है, देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस दे रही है आपको, क्या करना चाहिए। देखिए, परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है आप लोगों का। अब आप डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको सही लगे वो डिसीजन ले लीजिए। अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, नहीं जाना है तो अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कर जाइए। और भरोसा रखिए उस ईश्वर पर जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, आगे भी ले जाएंगे। हमें हमारे ईश्वर पर भरोसा करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में आगे बढ़ें। समय आपका है, किस्मत आपके साथ है, भाग्य आपके साथ काम कर रहा है। तो आप अपने ईश्वर को साक्षी मानकर अपने जीवन में स्टेप लेते चलें। और आपसे एंजल कह रही हैं आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपके जीवन में आने वाली हैं। बहुत सारी संभावनाएं ईश्वर आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। तो उस ईश्वर को धन्यवाद करें और स्वागत करें अपने जीवन में सारी अपॉर्चुनिटी का। थैंक यू यूनिवर्स लिखकर मुझे मैसेज कर दीजिए। 1111 की एनर्जी जरूर क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।